टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय की इलेक्शन कमीशन ने? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन सेशन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल लगे? कांग्रेस पार्टी में। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पर स्थिति पैदा कर दो देश में। नमस्कार साथियों, चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी आरएसएस की बात, या फिर पैकेजेस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आनंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ के
अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं जी, लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीते हैं तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, डीएन सेशन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पर स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मनूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा मनूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या हेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी। और आपके इलेक्शन कमिश्नर के समय अगर मैं कहूं सोनिया जी का नाम जब आया कि नवीन चावला जी की नियुक्ति उन्होंने कर दी, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरोप लगाकर कहा था, प्रेसिडेंट को लिख के कहा था कि क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नवीन चावला लीक करते हैं। कुछ सवाल आज मैं और पूछना चाहता हूं कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देखिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं दे? ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले जाए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में तो आप वोट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा दो, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। क्या संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना एक भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का और एलओबी लीडर अपोजिंग भारत राहुल गांधी जी का है? क्या ये केवल घुसपैठिए वोट को बचाने के लिए है? अपने हर तरह में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का
पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स is the sole agenda of Mr. Rahul Gandhi and Congress party? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? Rights तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ हैं और देश के SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आलम की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उस पर पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और BR पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी राजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your source politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे और ये आपकी घुसपैठिए बचाव राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अब एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नीरज जी आप पूछिए। अनुराग जी, मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव की नजदीक और बिहार चुनाव में SIR का प्रयोग किया गया, तो वहाँ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राहुल गांधी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब LOP नहीं, उसको LOB, लीडर ऑफ अपोजिशन भारत का पद बना। क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं? क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी ऐश्वर्या। अनुराग जी, आपने बात करी किस तरीके से बांग्लादेश, नेपाल में जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले महसूस कर चुकी है। राहुल गांधी बार-बार उंगली उठाते हैं, लेकिन वे ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक नेपाल। देखिए, शायद वो भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रशंसन कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है, भारत के युवा है जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही दुनिया भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है, तो उनको लगता है कैसे न कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और जो ये सवाल और खुश होते हैं,
जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात की तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है। भारत झुकता नहीं, भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों न कर ले। कांग्रेस ने सवाल उठा ली कि वो वोट चोरी का जो आरोप लगा थी उसको लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली उसके निशाने पर, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल होता है बीजेपी उसके बचाव में आ जाती है, बीजेपी के निशाने पर होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने बड़ा स्पष्ट करके कहा कि अगर जनता द्वारा बार बार नकारे जाने पर 90 बार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जनता ने उनको चुनाव हरवाया है, और उल्टा वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। उनसे मैं यही कहूंगा राहुल जी के लिए, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, दोष खुद में था, आयोग पर आरोप करते रहे, लगाते रहे। अनुराग जी, मेरा सवाल है आपसे। अनुराग जी, एक तरफ तो राहुल गांधी मतदाता सूचियों की और सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं उसकी विसंगतियां उजागर कर रहे हैं, दूसरी तरफ SIR का विरोध कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर इतनी विसंगतियां हैं तो SIR की जरूरी? ये तो आपने स्वयं उत्तर ही दे दिया। तो क्या राहुल जी जब 2 बार चुनाव जीते, 2 जगह से जीते ना पिछली बार, उससे पिछली बार 1 सीट से हार गए थे, इससे जीते थे, इस बार 2 सीट से जीते। तो जब जीतते तब उनको कुछ नजर नहीं आता है, तब वो EVM भूल जाते हैं, वीवीपैट भूल जाते हैं, वोट चोरी के आरोप भूल जाते हैं, तब जीत उनकी है। अगर हार गए तो इलेक्शन कमीशन दोषी है। और SIR से किसका भला होगा? जो जेन्युइन वोटर है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र से आता होगा, जिसका वोट का अधिकार है, उसको वोट मिलता है, तो यहाँ गरीब और अमीर, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति का एक समान अधिकार है। लेकिन अगर आप देश से बाहर से जो घुसपैठ करके आए हैं, अगर राहुल गांधी जी विपक्ष के साथ मिलकर उनका वोट बनाते हैं, तो भारतीय वोटर के वोट का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। तो देश को ये देखना है राहुल गांधी जी घुसपैठियों के साथ क्यों खड़े हैं। राहुल गांधी जी देश को जवाब दें घुसपैठियों के साथ इनका क्या नाता है। राहुल गांधी जी देश को जवाब दें कि भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बार बार प्रहार क्यों करते हैं। राहुल गांधी देश को जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन को बार बार बदनाम करने का काम क्यों करते हैं। राहुल गांधी ने कई मंच पे और कई वीडियोज में ये कहा है कि अगर मैं वोट चोरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाता हूँ, प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहा हूँ और खुद चुनाव आयोग के ऊपर लगाता हूँ, जो कि उनकी वेबसाइट से लिया गया डाटा है, तो ये मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते, मेरे पर FIR क्यों नहीं करते, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरे पर एक्शन ले? देखिए, राहुल जी ने स्वयं माना है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने नहीं आए, तो मंशा उन्होंने साफ कर दिया कि उनका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भारत के लोकतंत्र में राहुल गांधी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत के लोकतंत्र जो बहुत मजबूत है, क्या उसको कमजोर करने में उनका इंटरेस्ट है? कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर दिखाया था, अभी जब जो है हम लोगों ने उनसे उस व्यक्ति से बात की, उसका कहना है कि वो साइबर कैफे चलाता है, मुंबई में चलाता है, उसकी एक साइबर कैफे से किसी भी तरीके का वोटर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और उसका मोबाइल नंबर साझी करके अब उसकी परेशानी बढ़ा दी है। वो चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कर रहा है, चुनाव आयोग और पुलिस में। देखिए, डेटा जो है पर्सनल डेटा, उसको पब्लिक करने पर कितनी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं आप कल्पना कर सकते हैं। और सोचिए अगर ये लोग सत्ता में होते तो देश के लोगों का डेटा न जाने किस किस के हाथ, और केवल अपनी झूठी राजनीति को करने के लिए राहुल गांधी जी किसी के लिए भी संकट पैदा कर सकते हैं, किसी पर भी कीचड़ उछाल सकते हैं, किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, अंत में माफी तो राहुल जी को ही मांगनी है। देखिए, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, कुछ लोग ढीठ हो जाते हैं,
कुछ लोग माफी मांगने पे भी एक बार होता है, माफी मांगे फिर मांग लेंगे, इनकी आदत बन गई। और देश ने इनका असली चेहरा देख लिया है कि ये केवल ड्रामा करने आते हैं, धमाका करने नहीं। ये केवल आरोप लगाने आते हैं, शपथ पत्र देने नहीं। ये लोकतंत्र को बचाने नहीं आते, बर्बाद करने आते हैं। ये केवल अपना टाइम पास करने आते हैं, बाकी टाइम तो कहीं और जगह पे जाकर बिता देते हैं। पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था वोट एडिशन का, अब वोट डिवीजन का आरोप लगा तो खाली होता है कि इस तरह की इंक्वायरी सेटअप हो जाती है, तो पानी का पानी हो जाता है, लोगों को मतलब हम नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 2023 में अटेम्प्ट हुआ वोटर एडिशन और उस पर इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस, जो प्रज्ञा जी का भी सवाल था कि मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस अगर इलेक्शन कमीशन ने पहले उपलब्ध करवा दिया तो कर्नाटक की सीआईडी को क्या उसकी जांच करनी चाहिए? अगर ऐसा है तो किसकी जिम्मेदारी है? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हो पाई? अगर ये सारे बात तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा। मैं तो केवल आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, और अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑनलाइन किसी का वोट नहीं कट सकता और बगैर किसी को पर्याप्त समय दिए और उसकी बात सुने बिना उसका वोट नहीं कट सकता, तो फिर राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। इसीलिए वो शपथ पत्र एफिडेविट देने से घबरा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार आते हैं, कई बार धमाका करने की बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात करते हैं, लेकिन सब ब्लैक ही करके चले जाते हैं।